Hello friends, welcome to my channel. In this video we will learn some MCQ of John Milton that will be beneficial for your next upcoming exam like DSSB, UGC NET, BET, JET, EMRS, KVS, NVS and many more. So don't waste our time and let's start now. First question is, who is the author of Paradise Lost? Paradise Lost का author कौन है? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जोफ्रे चौसर और एडमंड स्पेंसर। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन का सबसे फेमस वर्क है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। नेक्स्ट हमारा है, इन विच ईयर वॉज पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट को फर्स्ट पब्लिश कब किया गया था? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1667। देखिए सबसे फर्स्ट पब्लिश जब यहाँ पे आएगा ना तो आपको 1667 में देना है, क्योंकि पहला जब पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट वो 1667 में, और उसके बाद 74 में जो आया था वो आया था, इसमें आपके 12 बुक थे और इसमें आपके 10th बुक थे। तो आपको जब यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट रहेगा तो आपको 67 देना है। उसके बाद फिर मेनली पैराडाइज लॉस्ट 1674 में ही आता है। ये क्वेश्चन जब पूछता है तो वहाँ पे आपके पब्लिश्ड के सामने आप फर्स्ट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक थे? जो मैंने अभी आपको ऐसे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक थे, ये 74 में जो आया था उसमें, और 67 में आया था वो इसमें 10th बुक थे। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम क्या हो जाएगा आपका? फॉल ऑफ मैन, डिवाइन कॉमेडी, एपिक ऑफ ट्रॉय और ग्रीक मिथोलॉजी। तो हमारा पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल कैरेक्टर कौन था? इसमें हमारा है एडम, ईव, सैटर्न और गॉड। तो पैराडाइज लॉस्ट में हमारा सेंट्रल कैरेक्टर हमारा सैटर्न ही है। एडम और ईव जो होते हैं वो गॉड के द्वारा बताया गया था कि उसे आपको फॉरबिडन फ्रूट को खाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं। और इसमें जितना भी प्लॉट जो बनाया गया है वो सब सैटर्न का ही है, सैटर्न के ऊपर ही है, इसलिए इसका सेंट्रल कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट का सैटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, हु टेम्प्ट्स ईव टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट? ईव को कौन टेम्प्ट करता है, कौन बहुत तरह की लुभावने देते हैं वो फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए? तो ये इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न ही उसे करता है एडम और ईव को वो फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए, और वो फॉरबिडन फ्रूट खाते हैं और फिर वहां से उनको पैराडाइज से उनको फिर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज पैराडाइज रीगेन्ड मेनली अबाउट? अब देखिए मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट मोस्ट फेमस वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट आप नहीं पढ़े इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े। तो उसका सबसे मोस्ट फेमस वर्क मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट आ गया, उसके बाद हमारा पैराडाइज रीगेन्ड आ गया। तो 1674 में हमारा आया था पैराडाइज लॉस्ट, और फाइनली पब्लिश 12 बुक में पब्लिश हुआ था, और पैराडाइज रीगेन जो है वो हमारा 1671 में आया था। ये आया था 1671 में। तो इसमें इसका मेन थीम क्या है? ये टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, फॉल ऑफ एंजल्स और एंड ऑफ डे। तो इसका है ये टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट को। टेम्पटेशन, क्राइस्ट को बहुत सारे टेम्पटेशन दिए जाते थे और ऐसे 40 डेज के का फास्ट उनको रखवाया गया था, सैटन रखवाया था, और लेकिन फिर भी वो भगवान का ओबीडियंस जो था वो मानते हैं, और फिर फाइनली वो पैराडाइज को रीगेन करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रीगेन? पैराडाइज रीगेन में कितनी बुक है? तो इसमें हमारा हो जाएगा 4, इसमें 4 बुक्स थे। नेक्स्ट, हु लीड्स द रिबेलियन अगेंस्ट गॉड इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में रिबेलियन कौन करता है गॉड के अगेंस्ट? तो इसमें कौन करता है? हमारा सैटर्न, बेल्जेबब, मैमन और लूसीफर। इसमें हमारा कौन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न जो था वही भगवान का जो है उसी के गॉड के अगेंस्ट रिबेलियन करता है, और फॉरबिडन फ्रूट उन लोगों को, एडम और ईव को खिलाता है, उनको टेम्पटेशन देता है। नेक्स्ट, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल? हेल के गेट में कौन रहता है? सिन एंड डेथ, माइकल एंड गैब्रियल, एडम एंड ईव, केओस एंड नाइट। तो इसमें हमारा हो जाएगा हेल का जो गेट रहता है वहां गार्ड बन करके रहता है सिन और डेथ, सिन और डेथ रहते हैं। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट हु नरेट्स द स्टोरी? पैराडाइज लॉस्ट का स्टोरी जो है वो कौन नरेट करता है? एन ओमनिसिएंट नरेटर, मिल्टन हिमसेल्फ, सैटर्न और एडम।
तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एन ओमनिसिएंट नैरेटर। एक ओमनिसिएंट नैरेटर रहता है, वही पैराडाइज लॉस्ट में पूरा स्टोरी बताता है। व्हाट लिटरेरी फॉर्म इन पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है। ये हमारा ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है कि लिटर पैराडाइज लॉस्ट का फॉर्म क्या है, लिटरेरी फॉर्म क्या है। ब्लैंक वर्ड्स, सोनेट, हेरोइक और हेरोइक कपलेट्स और फ्री वर्ड्स। तो इसमें हमारा हो जाएगा ब्लैंक वर्ड्स। सोनेट तो हमारा 14 लाइंस का जो होता है पोएम, उसे सोनेट कहते हैं। हेरोइक कपलेट में कुछ हेरोइक डीड्स होते हैं हीरोज के, या फिर जो पर्सन मेन कैरेक्टर रहते हैं उसका कुछ हेरोइक वर्क रहता है ना, उसको दिखाया गया रहता है, उसे हेरोइक कपलेट्स कहते हैं। फ्री वर्ड्स जो होता है वो विदाउट राइमिंग, और ये जो राइमिंग राइमिंग स्कीम होता है वो फ्री वर्ड्स में नहीं होता है, ऐसे करके। तो ये हमारा हो जाएगा ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, विच बिब्लिकल स्टोरी डज पैराडाइज लॉस्ट रिटेल, कौन सा स्टोरी जो है वो दोबारा कहा जा रहा है पैराडाइज लॉस्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा जेनेसिस। जेनेसिस का ही स्टोरी वो रहता है उसमें पैराडाइज लॉस्ट में, इसमें दोबारा से रिटेल किया गया, मुझसे बोला गया है। इन पैराडाइज रीगेंड हु टेम्प्ट्स क्राइस्ट, क्राइस्ट को टेम्प्ट कौन करता है पैराडाइज रीगेंड में। तो इसमें हमारा आंसर दिया हुआ है सैटन, जुडास ऑप्शंस में, हेरोड, पाइलेट। तो ये हमारा हो जाएगा सैटन। सैटन ही जो रहता है वो पैराडाइज लॉस्ट में भी उसमें करता है, और सैटन ही रहता है वो इसमें पैराडाइज रीगेंड में भी। ये पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव के अगेंस्ट होता है, और इसमें पैराडाइज रीगेंड में हमारा क्राइस्ट के अगेंस्ट सैटन करता है, टेम्पटेशन उनको क्राइस्ट को देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन बुक फर्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट का बुक फर्स्ट में उसका सेटिंग कहाँ रखा गया था, ये पूछ रहा है। तो जैसे ही हमारा बुक पैराडाइज लॉस्ट ओपन होता है ना, तो वहां पे सबसे पहले हेल ही आता है। सबसे पहले वहाँ हेवन नहीं, ईडन, गार्डन ऑफ ईडन नहीं, अर्थ भी नहीं, ये सब भी नहीं आता। सबसे पहले वहां पे हेल दिखाया गया है, और उसमें दिखाया गया है कि कैसे एडम सॉरी कैसे सैटन जो है वो ये प्लॉट को बनाते हैं कि हमको गॉड के अगेंस्ट चलना है, एडम और ईव को टेम्पटेशन देना है। जब उनको पता चलता है कि गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को प्लेस किया गया है वहां रखने के लिए, और उनको बताया गया है कि फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना है, तो यहाँ पे सैटन जो होता है वो सब प्लॉट बनाता है यहाँ पे, उसके साथ बेल्जेबब मिला हुआ रहता है। यहाँ आप नोट डाउन कर लेना कि हेल का ही नाम लूसीफर होता है, सॉरी सैटन का ही नाम लूसीफर होता है। सैटन को हम लोग लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसका इसका नाम हो जाता है लूसीफर। इसे लूसीफर के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत सारे है ना, आपको आंसर में दे दिया जाएगा। लूसीफर भी रहता है, और बहुत जगह सैटन भी रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये दो कैरेक्टर है, ये सैटन को ही बोला गया है। नेक्स्ट है, हु असिस्ट सैटर्न इन प्लॉटिंग रिवेंज। अब देखिए मैंने अभी पहले ही बताया, क्या सैटर्न को कौन बताते हैं, सैटर्न को कौन असिस्ट करता है रिवेंज प्लॉट करने में। जब वहां पे ओपन होता है ना बुक फर्स्ट में, हेल दिखाया गया है, और वहां पे सैटर्न को ऐसे सैटर्न अपना प्लॉट बनाता है, तो उसके साथ कौन होता है वहां पे, बेल्जेबब, एडम, माइकल और राफेल। तो एडम, माइकल और राफेल, आप इसे ना ये ऐसे याद कर लेना कि ये सब जो है ना सारे पॉजिटिव वाले कैरेक्टर्स हैं, और ये बेल्जेबब हो गया, सैटर्न हो गया, ये सब सारे नेगेटिव वाले कैरेक्टर हैं। बिलियल करके एक कैरेक्टर था, तो वो सब सारे नेगेटिव वाले थे। तो बेल्जेबब को यहाँ पे सेकंड इन कमांड भी बोला गया है, क्योंकि जब वहाँ पे सैटर्न जो रहता है वो वहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में सबसे पहले ये बेल्जेबब सबसे पहला वो आता है, सैटर्न आएगा, उसके बाद फिर सैटर्न के बाद ना बेल्जेबब सेकंड इन कमांड रहता है। आई मीन जब वहाँ पे सैटर्न नहीं होता है हेल में, हेल में जब सैटर्न नहीं रहता है ना, तो बेल्जेबब ही रहता है जो वहाँ पे कमांड करता है, और सबको ऐसे बताता है कि क्या करना है, नेक्स्ट हमारा प्लॉट क्या होगा, इस टाइप का। नेक्स्ट है, व्हाट डज पैराडाइज रीगेंड इम्फेसाइज, पैराडाइज रीगेंड जो है वो क्या इम्फेसाइज करता है। ओबीडियंस ऑफ गॉड, वॉर इन हेवन, रिबिलियन और क्रिएशन। तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि एक पैराडाइज लॉस्ट जो होता है वो डिसओबीडियंस के बारे में बताता है। वो क्या बताता है, डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस ऑफ गॉड बताता है। इसकी वजह से वो वहां से फॉल ऑफ मैन हो जाता है पैराडाइज लॉस्ट में। लेकिन पैराडाइज रीगेंड आपको ना टाइटल से ही पता चल जाएगा कि पैराडाइज फिर से एडम और ईव को, क्राइस्ट को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओबीडियंस ऑफ मैन। ये होता है ना क्या, पैराडाइज रीजन जो है वो सबसे पहले वहाँ एक डेजर्ट में इसका ये लोकेशन होता है। डेजर्ट में सैटर्न जो है वो ऐसे क्राइस्ट को रखता है, और 40 डेज का उनको वहाँ पे भूखे प्यासे रखता है। फिर उनको टेम्पटेशन बहुत सारा देता है कि आपको
ये दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, सॉरी बहुत कुछ दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, इस टाइप का करके। लेकिन फिर भी ना वो कुछ मानते नहीं हैं, उन्हें बोलता है कि आपको राजा बना दिया जाएगा, ऐसे करके मीन्स उनको बहुत तरह का टेम्पटेशन दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं इस बार तो मुझे ऐसे भगवान की बात, गॉड की ही बात मानना है। और लास्ट में वो भगवान की बात मानते हैं और फिर उनको वहाँ पे पैराडाइज़ फिर से मिल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ओबीडियंस ऑफ गॉड। इसमें ओबीडियंस भगवान के प्रति वो ओबीडिएंट होते हैं, इसके लिए ओबीडियंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट हमारा है व्हिच पोएम इज़ कंसिडर्ड द सीक्वल टू पैराडाइज़ लॉस्ट। पैराडाइज़ लॉस्ट का हमारा दूसरा सीक्वल कौन है? तो पैराडाइज़ का लॉस्ट का दूसरा सीक्वेंस हमारा हो जाएगा पैराडाइज़ रीगेन्ड। नेक्स्ट है इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द फॉरबिडन फ्रूट। अब देखिए, अब यहाँ पे फॉरबिडन फ्रूट क्या होता है, पैराडाइज लॉस्ट में फॉरबिडन फ्रूट क्या आएगा? तो इसमें हो जाएगा नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, एटर्नल लाइफ, इमॉर्टैलिटी और विजडम। इसमें क्या हो जाएगा? फॉरबिडन फ्रूट जो एप्पल को जो बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे जब बात करते हैं, जो स्टोरी बताते हैं तो हम उसमें एप्पल ही बताते हैं कि एक फॉरबिडन फ्रूट था, एप्पल था, वो उसे ऐसे गॉड बोलते हैं कि नहीं खाना है एडम और ईव को। लेकिन एडम और ईव जो होते हैं वो भगवान की बातों को नहीं मानते और लास्ट में वो खा लेते हैं। तो वो जो फ्रूट जो है वो खा लेते हैं फॉरबिडन फ्रूट। तो वो फॉरबिडन फ्रूट क्या होता है? वो नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, गुड और एविल का ही वो इसके लिए इसको फॉरबिडन फ्रूट बोला गया है। फॉरबिडन फ्रूट हु एक्सपेल एडम एंड ईव फ्रॉम एडन, गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ओ ईव को कौन एक्सपेल करता है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा माइकल। माइकल जो है वो एडम और ईव को ईडन गार्डन से एक्सपेल करता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय।